बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 1.2 सेकंड ईयर मैथ क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट्स हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। एफ इनवर्स की हमने निकालनी है डोमेन और रेंज। एफ इनवर्स की डोमेन निकालनी है और एफ इनवर्स की हमने रेंज निकालनी है। पिछली एक्सरसाइज में हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे, लेकिन वहां पर हमने एफ इनवर्स के लिए डोमेन रेंज नहीं निकाली थी, सिर्फ फंक्शन की निकाली थी। तो इसमें भी हम इसी फंक्शन की पहले डोमेन निकालेंगे और रेंज निकालेंगे, वहीं से हम फिर एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो पहले हम इसकी डोमेन और रेंज मालूम करेंगे एफ ऑफ एक्स की। तो देखें, एफ ऑफ एक्स है आपके पास एक्स प्लस 2 अंडर रूट। तो ये हमारी नंबर लाइन है 0 +1 +2 एंड सो ऑन। इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर -1 -2 और माइनस इन्फिनिटी। तो इसकी जो डोमेन होगी एफ ऑफ एक्स की, वो तमाम वैल्यूज होंगी इस रियल लाइन की जिन पर ये डिफाइंड है, जिन पर ये आंसर दे। तो देखें, 0 से शुरू करते हैं। अगर हम 0 यहाँ पर रखें तो ये बन जाता है 0 + 2 यानी √2 आता है। 0 रखें तो ये √2 आता है, डिफाइंड है यानी आंसर देता है ये हमें। अगर हम 1 रखें तब भी आंसर देता है, 2 रखें तब भी आंसर देता है। यानी 0 से इधर वाली वैल्यूज हम जो मर्जी इसमें रखें, ये हमें कोई ना कोई आंसर देता है। इसका मतलब है 0 से राइट साइड पर जितनी वैल्यूज हैं 0 1 2 3 4 एंड अप टिल इंफिनिटी तक, ये सारी इसकी डोमेन में शामिल है। और अगर हम 0 से पीछे जाएं तो ये -1 रखें अगर इसमें, तो ये बनता है -1 + 2 -1 + 2 तो ये आ जाएगा 1। -1 पे भी ये डिफाइंड है, आंसर देता है हमें। -2 रखें फिर भी ये 0 आंसर देता है। और अगर हम -2 से पीछे जाएं -3 रखें तो फिर ये बनता है -3 रखने से -3 + 2 तो फिर ये आ जाता है -1 अंडर रूट। तो अंडर रूट के नीचे माइनस वाली वैल्यू आ गई है, तो ये तो कम्प्लेक्स नंबर में चला गया, कम्प्लेक्स में चला गया और स्केल में चला गया। इसका मतलब है 3 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। तो यहाँ से फिर हमें पता चला कि -2 से लेकर इस तरफ हम जो मर्जी वैल्यू रखें प्लस इन्फिनिटी तक, ये सारे की सारी इसकी डोमेन में शामिल है। -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इनके दरमियान की कोई वैल्यू रखें इसमें तो ये डिफाइंड है, तो यही इसकी डोमेन होगी। तो इसको हम लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ, तो ये इसकी डोमेन है -2 से लेकर, -2 उसमें शामिल है तो फिर हम इसको ये ब्रैकेट लगाएंगे -2 से लेकर -1 0 1 2 जो मर्जी वैल्यू इसमें लिखें प्लस इन्फिनिटी तक। प्लस इन्फिनिटी खुद उसमें शामिल नहीं है, इन्फिनिटी कभी भी शामिल नहीं होता, लिहाजा इसको हम ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे। -2 इसमें शामिल है, प्लस इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है। -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी वैल्यू आप इसमें रखें, ये डिफाइंड है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो डोमेन है वो है -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। अब हम निकालेंगे इसकी रेंज। रेंज जो है वो तमाम वैल्यूज होती हैं जो इस डोमेन को इसमें पुट करने से हमें आंसर मिलता है। तो देखें, इसमें डोमेन है हमारी -2 से शुरू हो रही है। सबसे छोटी वैल्यू जो इसमें हम पुट कर सकते हैं वो -2 है। -2 से छोटी कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो हम इसमें पुट करें तो ये हमें कोई आंसर दे, ये कम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। यानी -2 से हम शुरू करेंगे और अगर हम इसमें -2 रखें तो ये हमें आंसर देता है -2 + 2 यानी 0 आंसर देता है। यानी 0 से छोटे छोटे वैल्यूज में -2 रख सकते हैं तो आंसर मिलता है 0। यानी इसकी जो रेंज है वो शुरू होती है 0 से, तो 0 इसकी रेंज में आ गया। 0 से लेकर अब इसमें आप -2 से आगे -1 0 1 2 जो मर्जी रखेंगे, आपको कुछ ना कुछ आंसर देता जाएगा और जो भी आपको आंसर मिलेगा वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। यानी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये कोई भी आंसर आपको दे सकता है, तो प्लस इन्फिनिटी तक ये आपको कोई भी आंसर दे सकता है। ये इसकी डोमेन है, ये इसकी रेंज है। लेकिन ये डोमेन है इसकी एफ की और ये रेंज है इसी एफ फंक्शन की। हमें निकालनी है एफ इनवर्स की। अब इन्हीं को यूज करके हम एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, जो इसकी डोमेन है वो एफ इनवर्स की रेंज बन जाएगी और जो रेंज है वो एफ इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। तो ये डोमेन है एफ की, तो हम लिखेंगे इसको रेंज ऑफ एफ इनवर्स। ये एफ इनवर्स की रेंज बन जाएगी -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अगर इनवर्स के लिए लिखेंगे तो डोमेन जो है वो रेंज बन जाएगी एफ इनवर्स की और रेंज जो है वो डोमेन बन जाएगी। तो डोमेन को हम लिखेंगे एफ इनवर्स की, हमें डोमेन और रेंज निकालनी थी। तो इसकी जो रेंज है एफ की वो एफ इनवर्स की डोमेन होगी, यानी इसको हम लिखेंगे 0 प्लस इन्फिनिटी। तो ये हमने एफ इनवर्स की डोमेन भी निकाल ली और ये हमने एफ इनवर्स की रेंज भी निकाल ली।
इसके बाद करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 4 एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 4। 4 पॉजिटिव 4 हम इसमें नहीं रख सकते। इसके अलावा इस रियल लाइन की जो मर्जी वैल्यू इसमें रखें ये आपको आंसर देता है, क्योंकि अगर हम इसमें 4 रखें तो फिर ये हमें आंसर देता है एक्स जब पर 4 रखें तो 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 4, तो नीचे आ जाता है 0। तो फिर 0 अगर किसी चीज़ को डिवाइड करें तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। सिर्फ 4 एक ऐसी वैल्यू है इस रियल लाइन की जो अगर हम इसमें रखें तो ये हमें कोई आंसर नहीं देता, ये अनडिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब है कि ये 4 जो है इसकी डोमेन में नहीं है, बाकी सारी रियल लाइन जो है इसकी डोमेन में शामिल है। हम लिखेंगे इसको डोमेन ऑफ एफ। ऑल रियल लाइन, ये सारी रियल लाइन है, रियल लाइन ऑल रियल लाइन इसकी डोमेन है स्वाई इस 4 के -4, यानी इस 4 को निकाल के इस 4 को छोड़ दें तो बाकी सारी रियल लाइन जो है वो इसकी डोमेन में शामिल है। तो बाकी तमाम वैल्यूज पर ये कोई ना कोई आंसर देती है, तो वो इसकी डोमेन होगी। अब हमने निकालनी है इसकी रेंज। अब इसकी रेंज कैसे निकालें? तो बताया था आपको कि y जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, तो हम इसको लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4। ये जो हमने डोमेन निकाली है एफ की निकाली है, लेकिन हमें निकालनी है एफ इनवर्स की। बाद में हम एफ इनवर्स की निकालेंगे इन्हीं में से। डोमेन निकाली है, रेंज निकालने के लिए हम ये कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 4। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे जैसे पिछली एक्सरसाइज में हम करते रहे। इसको तो मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा वाई एक्स माइनस 4 वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से हमें मिला एक्स वाली एक ये वैल्यू है और एक वैल्यू हमारे पास एक्स वाली ये है। तो वाई एक्स इसको उठाएं प्लस एक्स उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएं, उधर जाके माइनस होगी, इसको उठा के उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा उधर जाके प्लस 4 बाई और -1 उधर पहले मौजूद है। यहाँ से एक्स कॉमन निकल आया तो वाई माइनस 1 उधर आ गया 4 वाई माइनस 1। तो एक्स हमें मिला, हमने एक्स फाइंड कर लिया, ये वाई था हमारे पास, एक्स हमने इसमें से फाइंड किया तो ये उधर नीचे चली जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास 4 वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 वाई माइनस 1। हमें निकालनी है, इसकी डोमेन निकाल चुके हैं, रेंज निकालनी है। अब देखें ये जो वैल्यू है ये किस पर अनडिफाइंड है, y माइनस 1 है नीचे। अगर हम y की जगह पर 1 रखें, इस रियल लाइन में से ये वाली वैल्यू 1 रखें उसमें, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि फिर ये बनता है 4 माइनस 1 ओवर 1 माइनस 1 3 ओवर 0, तो ये फिर इन्फिनिटी बन जाता है। लिहाजा ये वाली वैल्यू नहीं डिफाइंड, सिर्फ y इज इक्वल टू 1 रखने से, यानी y इज इक्वल टू 1 इसकी इसमें शामिल नहीं है, तो 1 को हम छोड़ देंगे, बाकी सारी वैल्यूज जो है वो इसकी रेंज में आ जाएंगी। रेंज ऑफ एफ, रेंज आ जाएगी इसकी ऑल रियल लाइन। इसके अलावा आप जो मर्जी वैल्यू इसमें रखें आपको आंसर मिलेगा 1 के अलावा। ऑल रियल लाइन की कोई वैल्यू इसमें रखें आपको आंसर मिलता है स्वाए पॉजिटिव 1 के। आप यहाँ पर पॉजिटिव 1 नहीं रख सकते, लिहाजा ऑल रियल लाइन -1 यानी 1 छोड़ के बाकी सारे की सारी वैल्यूज जो है वो इसकी रेंज बनती है। ये डोमेन आई है इसकी एफ फंक्शन की, ये रेंज आई है इस एफ फंक्शन की, लेकिन हमें निकालनी है एफ इनवर्स की। तो बताया आपको पिछले क्वेश्चन में, इसकी डोमेन है ये, इसको रेंज बना दें, ये बन जाएगी रेंज ऑफ एफ इनवर्स। एफ इनवर्स की रेंज ये बन जाएगी R-4। डोमेन को रेंज बना दें, रेंज को डोमेन बना दें, तो रेंज ऑफ एफ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स बनेगी, ये एफ इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे R-1। तो ये हमने एफ इनवर्स की डोमेन रेंज भी निकाल लिया और एफ इनवर्स की हमने डोमेन भी निकाल लिया। डोमेन और रेंज दोनों हमने एफ इनवर्स की मालूम। इसका ये तीसरा पार्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। इसको भी हमने निकालनी है डोमेन और रेंज, तो इसको हम लिखेंगे। अब देखें ये किस पर अनडिफाइंड है, अगर x प्लस 3 की जगह पर 0 आ जाए, तो अगर x प्लस 3 की जगह पर 0 आ जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, यानी यहाँ से निकालें तो x आता है -3। -3 जो है वो इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, बाकी सारी रियल लाइन पर ये आंसर देती है कोई ना कोई, जो मर्जी वैल्यू इसमें रखें -3 के अलावा ये आपको कुछ ना कुछ आंसर दे देगी। तो ये अनडिफाइंड है x इक्वल टू -3 का, तो इसकी फिर डोमेन आ जाएगी डोमेन ऑफ f इज ऑल रियल लाइन। सारी रियल लाइन की जो मर्जी वैल्यू रखें ये आपको आंसर देती है स्वाए -3 के, तो -3 को छोड़ दें, -3 को निकाल दें। ऑल रियल लाइन एक्सेप्ट -3 के अलावा सब पर ये आपको आंसर देती है, तो यही इसकी डोमेन होगी। अब हमने निकालनी है इसकी रेंज, तो इसको फिर वही काम करें, एफ ऑफ एक्स है, इसको वाई लिख लें, वाई ओवर एक्स प्लस 3। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, इसको उठा के उधर ले गए तो मल्टीप्लाई होगी,
ये हो जाएगी एक्स वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 1। हमें x फाइंड करना है यहाँ से, ये y था, यहाँ से हम x निकाल लें, इसको उठा के उधर ले गए 1 माइनस 3y हो गया। x निकालना चाहते हैं 1 माइनस 3y, ये y मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा इसको, तो ये आ गया। अब देखें ये किस पर अनडिफाइंड है, अगर y की जगह पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो फिर ये बन जाएगी इन्फिनिटी, यानी 0 पर ही आंसर नहीं देती। तो इसका मतलब है इसकी जो रेंज है f की वो है ऑल रियल लाइन, 0 के अलावा आप यहाँ पर जो दिल करता रखें इस रियल लाइन की कोई वैल्यू रखें, ये आपको आंसर देती है। तो रेंज इसकी हो जाएगी ऑल रियल लाइन एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा आप कुछ भी इसमें रख सकते हैं, तो ये आपको आंसर देती है। तो ये इसकी रेंज होगी। हमें निकालनी है डोमेन रेंज एफ इनवर्स की, तो ये डोमेन एफ की है, इसको रेंज बना दें, ये एफ इनवर्स की रेंज बन जाएगी ऑल रियल लाइन एक्सेप्ट ये -3, और ये रेंज है एफ की, एफ इनवर्स की ये डोमेन बन जाएगी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑल रियल लाइन एक्सेप्ट 0। तो ये इसकी डोमेन और रेंज हमने निकाल ली है। ये इसका लास्ट पार्ट नंबर 4, इसकी भी डोमेन रेंज निकालनी है। एफ ऑफ एक्स है x माइनस 5 होल स्क्वायर, और उसने दिया हुआ है कि x आप ले सकते हैं ग्रेटर इक्वल 5 और 5 से बड़ी वैल्यूज आप इसमें कर सकते हैं। तो फिर उसने बता दिया, डोमेन खुद ही बता दिया उसने, डोमेन ऑफ f इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी 5 उसमें शामिल है। 5 से लेकर इन्फिनिटी तक आप जो मर्जी वैल्यू उसमें रखें। इन्फिनिटी को हमेशा इस तरह की ब्रैकेट लगाते हैं कि ये खुद उसमें शामिल नहीं है। जब ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं तो उसका मतलब होता है वो वैल्यू उसमें शामिल है, यानी 5 शामिल है, ये शामिल नहीं है। तो 5 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन है। 5 से आगे 6, 7, 8 इन्फिनिटी तक जो मर्जी रखें, स्वाई इन्फिनिटी के, ये आपको कुछ ना कुछ आंसर देता है। इसी तरह से इसकी निकालेंगे रेंज ऑफ है। अब देखें इसमें सबसे छोटी वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 5। तो 5 जब यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5, ये बनेगा 5 माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर, यानी 0 आ गया। तो 0 से इसके आंसर शुरू होते हैं, 0 से लेकर सबसे छोटी वैल्यू हम 5 रख सकते हैं, तो इसका आंसर मिलता है 0। 0 से लेकर आपको आंसर मिल जाएगा, आप इसमें 5 से आगे 6 रखें, 7 रखें, 8 रखें, आपको 0 से बड़े उससे बड़े बड़े आंसर मिलते जाएंगे। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आपको कोई भी आंसर मिल सकता है। ये इसकी डोमेन होगी, ये इसकी रेंज होगी। इसके बाद हमने निकालनी है रेंज ऑफ एफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स। तो ये डोमेन जो है एफ की, वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स बन जाएगी। ये बन जाएगी आपके पास 5 और इन्फिनिटी, और डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ये हो जाएगी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये हमने एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज दोनों निकाली। तो ये था इसका लास्ट पार्ट।